नमस्ते बच्चों। हम लोग विज्ञान का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण मीन्स हमारे बॉडी में कैसे कंट्रोल हो रहा है, कैसे हमारे पास हमारे जो एक आसपास जो एक चेंजेस हो रहे हैं उनको समझने के लिए हमारे बॉडी में कैसे पूरी अभिक्रिया चल रही है और वो जो चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए हम लोग कैसे अपने बॉडी के थ्रू कुछ रेस्पॉन्सेस दे रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं ये जो चैप्टर है हमारा कितने सेशंस में हो रहा है। ये हमारा टोटल 10 सेशंस लेंगे हम इस चैप्टर के। हम लोग 10 सेशंस लेंगे। तो हमारा आज पहला इसका सेशन है जिसमें हम लोग तो इसका परिचय लेते हैं। तो ये जो हमारा नियंत्रण एवं समन्वय, ये जो हमारा चैप्टर है, तो इससे पहले हम लोगों ने क्या करा था, हमने जैविक क्रियाओं के बारे में पढ़ा था और हमने ये देखा था कि सबसे पहले जब हमने वो चैप्टर स्टार्ट करा था तो पहले ये समझा था जीवित और निर्जीव में क्या डिफरेंस है। और जब जीवित की हम बात कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि जीवित जो होते हैं वो चलायमान होते हैं, वो चल सकते हैं, ठीक है। और उसमें जो हम लोगों ने समझा था कि ये जो इनका जो एक चलायमान है, तो हमने जब पौधों और एक मनुष्य में या और जीव जंतुओं में देखा था तो एक डिफरेंस ये देखा था कि हम पौधों को भी हम जीवित मानते हैं जबकि वो चलायमान नहीं होते, लेकिन हमें उनमें एक एक जगह से दूसरी जगह का मूवमेंट नहीं दिखाई देता, लेकिन हमने उनको जीवित में रखा है क्योंकि वो पोषण लेते हैं और वो छोटे से बड़े होते हैं, तो वो चलायमान नहीं, हम उसको कहते हैं ग्रोथ। उनमें वृद्धि होती है, वो जो एक बीज होता है वो छोटा पौधा फिर और बड़ा, और बड़ा बड़ा होते हुए वो पेड़ के बराबर भी हो जाता है। तो हमने ये चीज देखी थी कि कोई वस्तु गतिशील है तो वह सजीव है, और पादपों में इस तरह की कुछ गतियां होती हैं वास्तव में वृद्धि का परिणाम होती हैं, और इसीलिए जो वृद्धि होती है इसलिए उनको हमने जीवित उसमें कैटेगरी में रखा है। तो ये मैंने आपका चैप्टर जो आपका स्टार्ट हुआ है इन्हीं शब्दों से हुआ है, वो ही मैंने आपके सामने रखा है जैसे आपको पता चले कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो जो आपकी बुक में है उसी को पढ़ा रहे हैं, और थोड़ी पिक्चर्स और डाल के और उसको छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स में करके टॉपिक्स में करके पढ़ा रहे हैं, जैसे आपको चीजें और ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। तो चलिए आगे इसमें चलते हैं। और हमने इसमें ये भी देखा था कि जो नवोद्भिद जो नए जो कुछ होते हैं कुछ दिनों में गति करता हुआ जो एक प्लांट होता है वो मृदा को धकेल कर बाहर आ जाता है। तो ये जो अभी मैं आपको प्लांट्स का बता रही थी कि प्लांट्स में जबकि हम जैसे जंतु हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चल के जा रहे हैं, वो लेकिन प्लांट्स वो चल नहीं रहे हैं, लेकिन जो उनका जो एक बीज जो एक जमीन के अंदर है, मिट्टी के अंदर है, वो कैसे बाहर निकल कर आ रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ एक वृद्धि हो रही है, गति नहीं वृद्धि हो रही है, जिससे एक बीज एक बड़े पेड़ में भी बदल रहा है। लेकिन यदि इसकी वृद्धि रुक गई तो क्या होता है, ये गतियां नहीं होती हैं। तो अब हम इन दो का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं कि अगर उसकी वृद्धि रुक गई मींस जो ग्रोथ है वो रुक गई, तो जो इसमें जो गति हो रही है जो नीचे से ऊपर आ रहा है वो नहीं होगी। तो जब जीवित है तभी क्या हो रहा है, गति हो रही है, तभी वो छोटे से बड़ा हो रहा है। लेकिन अगर कभी कभी बीज खराब हो जाता है या कोई छोटा सा पौधा उसमें कीड़ा कुछ एक ऐसा होता है तो हम उसको कहते हैं वो पौधा मर गया है ना, कि वो बेकार हो गया। तो हम नहीं देखते कि वो फिर आगे उसमें कोई पत्ती फूल या फल आ रहे हैं। तो ऐसे ही हमने क्या देखा है जंतुओं में भी तथा कुछ पादप में जो ये गतियां होती हैं ये वृद्धि से संबंधित होती है। तो जैसे अगर हम देखें कोई भी जानवर का लें, उसका जो बच्चा होगा वो छोटा होगा और जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो बड़ा होता जाएगा और एक बड़े जानवर अगर हम कहें तो एडल्ट फॉर्म में आ जाएगा। ऐसी ही मनुष्य है, बच्चा छोटा होता है और कैसे हम महीने उसका 1-2 महीने 6 महीने 1 साल 5 साल 10 साल ऐसे हम उसमें ग्रोथ देखते हैं। तो वो कब हो रहा है, जब उसमें जीवन है, जब जीवन है तभी उसके अंदर ग्रोथ हो रही है। तो ये जो गतियां हैं तो अलग अलग टाइप की गतियां हमें ये प्रूफ देती हैं कि कोई
जो सामने जो हमारी चीज है वो जीवित है या अजीवित है। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये जो सभी जो हमारे सजीव होते हैं वो अपने पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहे होते हैं उसके अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। तो अब हम अपनी चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमने जीवित अजीवित के बीच में समझ लिया, पादपों और मनुष्य और जो जीव जंतु है उनके बारे में भी हमने क्लियर कर लिया कि जब उनमें जीवन है तभी हमें उसमें वृद्धि, तभी उनमें कुछ हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो अब जो उनके बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो हम उनके चारों तरफ पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके अनुरूप वो एक अनुक्रिया कर रहे हैं, उसके अनुरूप वो कोई ना कोई एक अपना एक्शन कर रहे हैं। तो ये जो हमारा है, ये जो परिवर्तन के अनुरूप अनुक्रिया, इसका मतलब हुआ कि जो हमारे ऊपर कुछ एक चीज आ रही, जो जीवित है वो समझ रहे हैं कैसे हमारे चारों तरफ वातावरण में चेंजेस हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो कोई ना कोई एक्शन भी करते हैं। तो एक तो हमने ग्रोथ की बात करी, लेकिन उसके साथ जो सजीव है वो कहीं ना कहीं से वो एक अपना जो उनकी ग्रोथ है उसमें डिफरेंस पता चलता है, उनके मूवमेंट में डिफरेंस आता है कि जब उनके वातावरण में कोई एक चेंजेस हो रहे होते हैं। तो जैसा आप पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे अगर ठंड है तो हम क्या करते हैं, हम गर्म कपड़े पहनते हैं, है ना। जब हमें गर्मी लगती है तो हमारे पसीना निकलता है। जब हमारे पेन होता है, जब हमारे क्या होता है, जब अगर चाकू से अगर हमारा हाथ कहीं कट जाए तो क्या होगा, हम दर्द से चिल्लाएंगे। बाहर बाहर अगर कोई शोर हो रहा है तो अगर हमारा वो हमें अच्छा लग रहा है तो हम डांस कर सकते हैं, हम गाने गा सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। लेकिन वही अगर शोर हमें, अगर हमारा मन नहीं है, हम दुखी हैं या हम कोई पढ़ाई कर रहे हैं अपनी या अपने किसी और कार्य में है, तो हम उस शोर से बचने के लिए दरवाजे बंद करेंगे, कान बंद करेंगे। अगर कोई बहुत अच्छा खाना कहीं बन रहा है तो क्या होगा, हमें उसकी खुशबू आएगी और हम या तो हमारे खाने की इच्छा होगी या हम उस जगह जाके वो खाने की चीज लेंगे। तो ये क्या है, जो ये सारे जो हैं, ये सारे एक हमारे पर्यावरण में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जिसके वो जो चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम भी कोई ना कोई अपनी गति करके ये बता रहे हैं कि हम ये चीज हम तक पहुंच गई है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि हम जो ये जो अब यहाँ पे आप वर्ड यहाँ लिखा देख रहे हो, स्टिमुलस है ना, स्टिमुलाई। तो ये जो चीज है मीन्स बाहर से कुछ एक ऐसी एक चेंज हो रहा है जिसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हम जीवित हैं तो हम उसके अनुरूप कोई ना वो एक रिएक्शन कर रहे हैं। अगर शोर है तो हम कान बंद कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या एक रिएक्शन जा रहा है कि हम कान बंद करके वो शोर नहीं सुनना चाहते। लेकिन अगर वो गाना हमें पसंद है तो हम उसको साथ में गा सकते हैं, हम हंस सकते हैं, हम डांस कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये हम उसका एक रेस्पॉन्स दे रहे हैं। तो ये हमारा इस टाइप से पूरे बॉडी में एक रेस्पॉन्स, उद्दीपन की एक क्रिया चलती है। तो जो पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके अनुरूप जो सजीव अनुक्रिया करते हैं उन्हें हम उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन जो मैं अभी वर्ड बोल रही थी, रेस्पॉन्स। तो आपको दोनों वर्ड्स मालूम होने चाहिए, इंग्लिश और हिंदी के, कि जैसे कभी कभी आपको जिस वर्ड से चीज समझ में आए वो वर्ड आप अपने पास रखिए, ठीक है। तो अब जो हमारा है, तो जैसा अभी हमने देखा था कि प्रकाश का, ऊष्मा का, ठंडे का, ध्वनि का, सुगंध का, स्पर्श का, ये सारे जो हमारे आसपास चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम एक उद्दीपन करते हैं, एक रेस्पॉन्स देते हैं। तो जैसे अब हमने अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, हम मनुष्य की बात कर रहे थे, आपको जो अभी पिक्चर में दिखाया। लेकिन पेड़ पौधे भी ऐसे ही करते, क्या है, अगर ये पेड़ है बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो धूप में है, उसको प्रॉपर पानी नहीं मिला तो क्या होगा, वो मुरझाना शुरू कर देगा। और टाइम तक अगर पानी नहीं मिला तो वो और ज्यादा मुरझा जाएगा। तो ये क्या हुआ, उसको पानी चाहिए लेकिन पानी नहीं मिल रहा है, उसको उतनी गर्मी नहीं चाहिए, उसको जरूरत से ज्यादा गर्मी मिल रही है, तो वो रेस्पॉन्स दे रहा है कि कैसे, मुरझाकर। और आपने ये देखा कभी कभी अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं, कुछ है, आपने पानी नहीं दिया तो क्या होगा, मुरझा जाएंगे। लेकिन आप जैसी पानी डालेंगे थोड़े टाइम में देखेंगे वो फिर से खड़े हो जाएंगे, फूल खिल जाएंगे। तो क्या हुआ, जो प्लांट्स है उन्होंने रिस्पॉन्स दिया पानी की कमी से मुरझाकर, और जब पानी मिल गया तो खिलकर। ऐसे ही हम देखते हैं
जैसे मैंने अभी बताया कि अगर हमें साउंड पसंद नहीं आ रही है तो हम अपने कान बंद कर सकते हैं और इस प्रकार हम जो चेंजेस हो रहा है उसमें रिस्पॉन्स दे सकते हैं। पौधे और जो जंतु होते हैं अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वो कैसे है? अब आप ये देखिए, आप स्कूल जा रहे हैं, आप आराम से चलते हुए जाएंगे, लेकिन अगर आप स्कूल के पास पहुंचे, आपको स्कूल की घंटी सुनाई दी, तो क्या होगा? आप में हरकत हो जाएगी और आप अब क्या है, जल्दी जल्दी साइकिल चलानी शुरू कर देंगे, पैदल है तो दौड़ना शुरू कर देंगे। तो क्या है, एक घंटी की आपको जो स्वर्ण जो साउंड आई, उससे आपके बॉडी में एकदम चेंजेस क्रिएट हो गए। जो पैदल चल रहे थे, आप आराम से चल रहे थे, बात करते हुए चल रहे थे, अब आपने भागना शुरू कर दिया। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप तेज चलाने की कोशिश करेंगे, साइकिल है तो तेज चलाने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कैसे एक हम कुछ भी हमारे तरफ जो चेंज हो रहा है उस पे हम कोई ना कोई अपनी रेस्पॉन्स दे रहे हैं। अब जैसे ये पौधा है, क्या है, ये सीधा जाता है, लेकिन आप देखते हैं जहां से सूरज की किरणें आती हैं वो हल्का सा उसकी तरफ झुकना शुरू हो जाता है। तो देखिए, इतना छोटा सा पौधा है, सिंपल सनलाइट आ रही है लेकिन वो उधर की तरफ मुड़ जाएगा। तो ये भी क्या हुआ, एक हमारा उद्दीपन रेस्पॉन्स हुआ। अब यदि अगर हम इस पर विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति ये गतियां सावधानी से नियंत्रित की जाती हैं। ये देखिए, अब ऐसा वो जो अब ये इस बात पे ध्यान दीजिए आप कि ये जो गतियां सावधानी से नियंत्रित की जाती हैं कि हम अगर देख आप शोर हुआ, कान बंद कर रहे हैं, तो कैसे आप ऐसे कान बंद करेंगे कि आपके शरीर को नुकसान नहीं हो। तो एक कहीं से एक कंट्रोल भी हो रहा है बॉडी में। और वो जो एक आपका जो एक स्टिमुलाई आ रहा है, जो एक आपके पास जो पर्यावरण में चेंज आ रहा है, तो वो आप कैसे ग्रहण कर रहे हैं और उस पे कैसे रेस्पॉन्स दे रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो सिस्टम है या नहीं है? आप ये देखेंगे जो जैसे अगर कोई बहुत बीमार आदमी है, वो अलग टाइप से रेस्पॉन्स देगा, कोई बिल्कुल स्वस्थ है वो अलग टाइप से रेस्पॉन्स देगा। तो कहीं ना कुछ तो कंट्रोल चल रहा है। सब लोग एक सा ही रेस्पॉन्स देंगे नहीं, है या नहीं है? कुछ आपको बहुत जल्दी आपको उनके रिस्पॉन्स सुनाई देंगे। जैसे अगर किसी का चाकू से हाथ कटा, तो किसी के अंदर इतनी सहने की क्षमता होगी कि वो हाथ दबा के चुपचाप बैठेगा। लेकिन जैसे वो बच्चा है या कोई ऐसा है और कोई है, वो हो सकता है इतना सा सुई चुभने से या हल्का सा टच होने से भी वो चीखे। तो ये क्या है, कैसे ये रेस्पॉन्स आ रहा है, कैसे अलग अलग टाइप के हम रेस्पॉन्स दे रहे हैं। तो कहीं हर आदमी के अंदर एक एक सिस्टम है जो इसको कंट्रोल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं तो ये कंट्रोल है, मानते हैं या नहीं मानते हैं? चलिए, तो आप ये समझते हैं ना कि कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ एक ऐसा सिस्टम है जो ये रिस्पॉन्स देने में एक हेल्पफुल। तो आप ये समझ गए होंगे कि हमारे बॉडी में कोई एक ऐसा सिस्टम है जो रिस्पॉन्स देने में हेल्पफुल होता है। और यही चीज हम इस चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे। तो आज अब तक हमने क्या देखा, हमने सिंपल ये देखा कि कैसे हमारे जो जीवित जो लोग हैं, जंतु हो चाहे पौधे हो चाहे कोई हो, जो जीवित कैटेगरी में हैं, वो अपने वातावरण में जो एक चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो रेस्पॉन्स देते हैं। अब ये हम जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे इसको समझेंगे कि कैसे हमारा बॉडी उनको जो रिएक्शन जो चेंजेस हैं उनको समझ रहा है और किस प्रकार से वो रेस्पॉन्स दे रहा आ रहा है, जो हम बाहर से कोई एक अपनी क्रिया करके बता रहे हैं कि ये जो है जो हो रहा है वो हम उसको अपने अंदर ले रहे हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस चैप्टर को बढ़ाते हुए और ये जो हमारी रेस्पॉन्स की जो एक क्रिया है उसको और समझेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय।